में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। कई संगठनों ने समाजवादी पार्टी और सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी कर रहे। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम लखनऊ से, जहां पे रामजीलाल सुमन के खिलाफ यहां पर लोगों का गुस्सा फूटा है। जिस तरीके से राज्यसभा में हिंदू राजा रणासांगा को गद्दार बताकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने जिस तरीके से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, इसके बाद पूरे देश में उनके खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। बीते दिनों करणी सेना ने उनके आगरा वाले आवास पर हमला भी कर दिया था। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पे क्षत्रिय समाज के लोगों का जो प्रदर्शन है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर जो लोग हैं वो उनका जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। बार बार लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से इतिहास के पन्नों का हवाला देकर रणासांगा को गद्दार बताया गया, उसकी कोई माफी नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया से अपने सांसद पे कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है इनकी ओर से। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे लखनऊ की सड़कों पर जिस तरीके से क्षत्रिय समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा फूट रहा है इनका और ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों करणी सेना के लोगों ने रामजीलाल सुमन के आवास पे धावा भी बोल दिया था और अब तस्वीरें लखनऊ से जहां प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ के 10-90 चौराहे पर सुबह से ही बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे और अब संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस इन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। सुबह से कई लोगों को डिटेन भी किया गया है, लेकिन उसके बाद भी क्षत्रिय समाज के लोग लगातार 10-90 चौराहे पर इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और बार बार यही बात कह रहे हैं कि जब तक रणासांगा के अपमान के लिए अखिलेश यादव की ओर से रामजीलाल सुमन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक नाराजगी देश भर में ऐसे ही देखने को मिलेगी। हमारा यही कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन वर्मा जी से कि वो अभी भी समय है, माफी मांग ले और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव माफी मांग ले, नहीं 2027 में इससे बुरा परिणाम उनको भोगना पड़ जाएगा। समाजवादी पार्टी की उसी मानसिकता की वजह से आए दिन हमारे महापुरुषों का अपमान जो है झेलना पड़ रहा है। क्या कहना है भाई? महाराणा प्रताप का अपमान भारत का कोई भी आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है। और जो कोई समाज को बांटने का काम करते हैं, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सभी जाति को लेकर कोल भील दलित समुदाय सबको जो समाज में बांटने का काम कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज कभी भी समाज को बांटने का काम नहीं करता है, ना तो राष्ट्र को कभी नुकसान करने का काम करता है। हम लोग मौन प्रदर्शन करने आए हैं, धरना देने आए हैं कि उस व्यक्ति से माफी मांगने का काम जो हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा। जो कोई कहेंगे भाई साहब, ये जो महाराणा सांगा का अपमान किया वो तुरंत माफी मांगे। ये जो खाकी वाले के देख रहे, खाकी वालों से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उस जगह से आते हैं जहाँ हर एक बच्चा माँ की कोख से खाकी लेकर पैदा होता है। गांव से आए हैं, इनको बता दिए हम खाकी से डरने वाले नहीं हैं। से डरने वाले नहीं है तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर पुलिस है वह पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, भारी संख्या में पहुँच चुके हैं। और ये कतारों में देखिए, यहाँ पर जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, जो हिंदुत्व जो सनातन के जो लोग हैं, वह राणा सांगा के समर्थन में उतरे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगातार राष्ट्रभक्तों का अपमान किया है और वहीं औरंगजेब, बाबर और सैयद सालार जो है उनका इन्होंने महिमा मंडन किया है, इसको लेकर देश आज आक्रोशित है। इसके पहले आपने करणी सेना का दृश्य देखा था और आज आप क्षत्रिय महासभा जिसने आह्वान किया है सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर अपना आक्रोश जताने के लिए, उसका एक जो दृश्य है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जहां पे लखनऊ में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। कई संगठनों ने समाजवादी पार्टी और सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी कर रहे। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम लखनऊ से, जहां पे रामजीलाल सुमन के खिलाफ यहां पर लोगों का गुस्सा फूटा है। जिस तरीके से राज्यसभा में हिंदू राजा रणासांगा को गद्दार बताकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने जिस तरीके से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, इसके बाद पूरे देश में उनके खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। बीते दिनों करणी सेना ने उनके आगरा वाले आवास पर हमला भी कर दिया था। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पे क्षत्रिय समाज के लोगों का जो प्रदर्शन है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर जो लोग हैं वो उनका जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। बार बार लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से इतिहास के पन्नों का हवाला देकर रणासांगा को गद्दार बताया गया, उसकी कोई माफी नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया से अपने सांसद पे कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है इनकी ओर से। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे लखनऊ की सड़कों पर जिस तरीके से क्षत्रिय समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा फूट रहा है इनका और ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों करणी सेना के लोगों ने रामजीलाल सुमन के आवास पे धावा भी बोल दिया था और अब तस्वीरें लखनऊ से जहां प्रदर्शन किया जा रहा है।
लखनऊ के 10 नब्बे चौराहे पर सुबह से ही बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे और अब संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस इन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। सुबह से कई लोगों को डिटेन भी किया गया है, लेकिन उसके बाद भी क्षत्रिय समाज के लोग लगातार 10 नब्बे चौराहे पर इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और बार बार यही बात कह रहे हैं कि जब तक राणा सांगा के अपमान के लिए अखिलेश यादव की ओर से रामजीलाल सुमन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक नाराजगी देश भर में ऐसे ही देखने को मिलेगी। हमारा यही कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन वर्मा जी से कि वो अभी भी समय है, माफी मांग ले और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव माफी मांग ले, नहीं 2027 में इससे बुरा परिणाम उनको भोगना पड़ जाएगा। समाजवादी पार्टी की उसी मानसिकता की वजह से आए दिन हमारे महापुरुषों का अपमान जो है झेलना पड़ रहा है। क्या कहना है भाई साहब? महाराणा सांगा का अपमान भारत का कोई भी आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है। और जो कोई समाज को बांटने का काम करते हैं, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सभी जाति को लेकर कोल भील दलित समुदाय सबको जो समाज में बांटने का काम कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज कभी भी समाज को बांटने का काम नहीं करता है, ना तो राष्ट्र को कभी नुकसान करने का काम करता है। हम लोग मौन प्रदर्शन करने आए हैं, धरना देने आए हैं कि उस व्यक्ति से माफी मांगने का काम जो हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा। जो कोई कहेंगे भाई साहब? ये जो महाराणा सांगा का अपमान किया वो तुरंत माफी मांगे। ये जो खाकी वाले के देख रहे, खाकी वालों से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उस जगह से आते हैं जहाँ हर एक बच्चा माँ की कोख से खाकी लेकर पैदा होता है। गांव से आए हैं, इनको बता दिए हम खाकी से डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले नहीं है तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर पुलिस है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, भारी संख्या में पहुंच चुके हैं और ये कतारों में देखिए यहाँ पर जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, जो हिंदुत्व जो सनातन के जो लोग हैं, वह राणा सांगा के समर्थन में उतरे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगातार राष्ट्रभक्तों का अपमान किया है और वहीं औरंगजेब, बाबर और सैयद सालार जो है उनका इन्होंने महिमा मंडन किया है, इसको लेकर देश आज आक्रोशित है। इसके पहले आपने करणी सेना का दृश्य देखा था और आज आप क्षत्रिय महासभा जिसने आह्वान किया है सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर अपना आक्रोश जताने के लिए, उसका एक जो दृश्य है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जहां पे लखनऊ में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। कई संगठनों ने समाजवादी पार्टी और सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी कर रहे। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम लखनऊ से, जहां पे रामजीलाल सुमन के खिलाफ यहां पर लोगों का गुस्सा फूटा है। जिस तरीके से राज्यसभा में हिंदू राजा राणा सांगा को गद्दार बताकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने जिस तरीके से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, इसके बाद पूरे देश में उनके खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। बीते दिनों करणी सेना ने उनके आगरा वाले आवास पर हमला भी कर दिया था। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पे क्षत्रिय समाज के लोगों का जो प्रदर्शन है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर जो लोग हैं वो उनका जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। बार बार लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से इतिहास के पन्नों का हवाला देकर राणा सांगा को गद्दार बताया गया, उसकी कोई माफी नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया से अपने सांसद पे कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है इनकी ओर से। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे लखनऊ की सड़कों पर जिस तरीके से क्षत्रिय समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा फूट रहा है इनका और ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों करणी सेना के लोगों ने रामजीलाल सुमन के आवास पे धावा भी बोल दिया था और अब तस्वीरें लखनऊ से जहां प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ के 10 नब्बे चौराहे पर सुबह से ही बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे और अब संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस इन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। सुबह से कई लोगों को डिटेन भी किया गया है, लेकिन उसके बाद भी क्षत्रिय समाज के लोग लगातार 10 नब्बे चौराहे पर इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और बार बार यही बात कह रहे हैं कि जब तक राणा सांगा के अपमान के लिए अखिलेश यादव की ओर से रामजीलाल सुमन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक नाराजगी देश भर में ऐसे ही देखने को मिलेगी। हमारा यही कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन वर्मा जी से कि वो अभी भी समय है, माफी मांग ले और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव माफी मांग ले, नहीं 2027 में इससे बुरा परिणाम उनको भोगना पड़ जाएगा। समाजवादी पार्टी की उसी मानसिकता की वजह से आए दिन हमारे महापुरुषों का अपमान जो है झेलना पड़ रहा है। क्या कहना है भाई साहब? महाराणा सांगा का अपमान भारत का कोई भी आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है।
और जो कोई समाज को बांटने का काम करते हैं, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सभी जाति को लेकर कोल भील दलित समुदाय सबको जो समाज में बांटने का काम कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज कभी भी समाज को बांटने का काम नहीं करता है, ना तो राष्ट्र को कभी नुकसान करने का काम करता है। हम लोग मौन प्रदर्शन करने आए हैं, धरना देने आए हैं कि उस व्यक्ति से माफी मांगने का काम जो हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा, जो कोई कहेंगे भाई साहब? जो कोई ये जो महाराणा सांगा का अपमान किया वो तुरंत माफी मांगे। ये जो खाकी वाले के देख रहे, खाकी वालों से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उस जगह से आते हैं जहाँ हर एक बच्चा माँ की कोख से खाकी लेकर पैदा होता है। गांव से आए हैं, इनको बता दिए हम खाकी से डरने वाले नहीं हैं। से डरने वाले नहीं है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर पुलिस है वह पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। और ये कतारों में देखिए, यहाँ पर जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, जो हिंदुत्व, जो सनातन के जो लोग हैं, वह राणा सांगा के समर्थन में उतरे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगातार राष्ट्रभक्तों का अपमान किया है, और वहीं औरंगजेब, बाबर और सैयद सालार जो है उनका इन्होंने महिमा मंडन किया है, इसको लेकर देश आज आक्रोशित है। इसके पहले आपने करणी सेना का दृश्य देखा था, और आज आप क्षत्रिय महासभा जिसने आह्वान किया है सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर अपना आक्रोश जताने के लिए, उसका एक जो दृश्य है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है।